नमस्कार, आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले राज्य के कुछ मुख्य समाचारों पर। नंदनगर स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। पार्षद रिंकू ने कैंडल मार्च निकाला। सीमापुरी में स्वीटी इन ब्यूटी पत्रिका ने 8वां वार्षिक उत्सव मनाया। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लेनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, जगदलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 228123 Gateway Men's Wear, specialist in gentsuit and safari suit, ready-made garments, tailors and drapers. पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोहतास नगर, शाहजरा, दिल्ली 32। फोन 22118807 22574882। अब खबरें विस्तार से। नंदनगर स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। बाकी जानकारी दे रहे हैं चौधरी अजीत सिंह और दीपक गोठी। संजय मित्तल जी, संजय मित्तल का माइक पत्रकार हैं। दिल्ली की जनता चंद दिन के इनके शासन से परेशान हो गई। जहाँ 24 घंटे बिजली मिलती थी वहाँ बिजली अब कुछ नहीं पता कि कब आएगी कब जाएगी। और ऐसी भीषण गर्मी में लोग परेशान होके कांग्रेस के लोगों से मिले और उन्होंने कहा कि आप ही कुछ करो। तो इसलिए हमने ये धरना और प्रदर्शन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उनके कहने पर यहाँ ये आयोजन किया है। क्योंकि बिजली नहीं है, पानी समय पर नहीं आता, बिजली नहीं आती, तो एक
विकास की गति पटरी पर चढ़ी हुई थी दिल्ली की, वो उतर गई और जो काम बड़ी तेजी से होने थे उन पे रुकावट आ गई इन सरकारों के आने के बाद। तो इसी को, इन सब बातों को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ किया गया। मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो पीक आवर्स में जो हाईएस्ट लोड होता था उस बिजली को खरीदती थी, उतनी बिजली खरीदती थी। जब आप पीक आवर्स के लोड को कैलकुलेट करके बिजली खरीदेंगे तो बिजली 1 मिनट नहीं जाएगी। इन्होंने ये किया कि जहां बिजली जब कम से कम इस्तेमाल होती है उतनी बिजली खरीद रहे हैं। मान लिया 6000 मेगावाट की खपत पीक आवर्स में, और जो पीक आवर्स नहीं है उसमें 5400 की है, तो 600 मेगावाट बिजली जो है वो ये कट लगाएंगे, कभी किसी एरिया में कभी किसी में, या तो ये बिजली पूरी खरीदें। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये सीधा सीधा उपराज्यपाल केंद्र सरकार के अंदर होता है, होम मिनिस्टर के अंदर होता है, और ऊर्जा मंत्री को सीधे सीधे बिजली कंपनियों को आदेश देने चाहिए। मैं समाधान बता रहा हूँ उनकी नसीहत के लिए। ऊर्जा मंत्री को सीधा सीधा बिजली कंपनियों से कहना चाहिए कि जो पीक आवर्स का लोड है जितना भी है वो खरीदे, बिजली 1 मिनट नहीं जाती। बिल्कुल भाजपा दोषी है। नहीं, इस समय तो अगर नहीं आ रही तो भाजपा दोषी है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री उनका है, उन्हें बिजली की खरीद पूरी करनी चाहिए। देखिए साहब, मोदी को खंबे नहीं लगाने, मोदी को तार नहीं लगाने, मोदी को ट्रांसफार्मर नहीं लगाने, सब कुछ लगा हुआ है, सिर्फ बिजली खरीदनी है, और उसमें सिर्फ एक मोदी के आदेश की जरूरत है। तो उसमें 15 दिन और 2 घंटे रोड नहीं लगते, सिर्फ 15 दिन की बात कर रहे हैं मोदी जी का या ऊर्जा मंत्री का, सिर्फ 1 मिनट का काम है कि वो आदेश करें बिजली कंपनियों को कि पूरा बिजली खरीदे। आपका मानना है कि मोदी नहीं दे पा रहे। हमने करते हैं। देखिए, आपको मेरी हाइट में अगर लंबाई में फर्क होगा तो जब हम दोनों साथ खड़े हो जाएंगे तो पता लगेगा कौन लंबा है कौन छोटा है। हमारी सरकार ने राज किया है, अब इनकी सरकार राज कर रही है, कौन बड़ा है कौन अच्छा है कौन बुरा है अब पता लगेगा। तो ये 15 दिन में पता लग गया। हाँ ठीक है, अच्छे दिन की बात की थी, रात की नहीं की थी, तो रात को बिजली जा रही है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाकी बात इस ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलानाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा, बट्टे। फोन नंबर 22306292 22392314। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG माउथ वाटरिंग फ्रूट जैम्स, कॉन्टिनेंटल सॉसेस,
pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, UNCKG. What a great combo! अब विस्तार से, अब मौसम बदल गया है, अल नीनो क्या है, ये कौन सी प्राकृतिक आपदा है? जनता के साथ धोखा हुआ है। जनता ये समझ रही है कि उन्हें ठगा गया है, और कांग्रेस का हमेशा दायित्व रहा है कि वो जनता की आवाज सुनती है और वो वायदा करती है जो निभाया जा सके। तो हम जनता के साथ हैं, और जनता की कठिनाइयों को इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए बिजली और पानी के संकट को लेकर आज सड़क पर हैं, और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हम सड़क पर रहेंगे। क्योंकि जनता के साथ धोखा जो राजनीतिक दल ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं, हवेली पर सरसों उगाते हैं, उन्होंने दिया है। उसमें केजरीवाल हो या मोदी हो, एक छोटा मदारी एक बड़ा मदारी है, दोनों मदारी, और जनता धोखे में आ गई। नहीं, आप देखिए, अगर दिल्ली में सरकार नहीं है तो ये कहना गलत है। दिल्ली में सरकार है, केंद्र सरकार का दायित्व है दिल्ली को चलाना, और केंद्र में भाजपा है, ये भाजपा का दायित्व है दिल्ली चलाए। और दिल्ली बेकाबू हो गई है, सारे इंतजाम फेल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हो गई है। कांग्रेस अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए जनता के साथ सड़क पर बिल्कुल नहीं होता, मुझे भी मालूम है। तो नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं धर्मवीर जी। सरकार का दायित्व उस समय शुरू हो जाता है जब शपथ ले लेते हैं। सरकार का काम है जनता को सुविधाएं देना, और इससे पहले कांग्रेस का राज था, सारी सुविधाएं थी। कांग्रेस के राज में ना बिजली गई ना पानी गया, लोगों को पेट भर पानी मिलता था, और बिजली दिल्ली में 24 घंटे में से 22 घंटे रहती थी। और आज आप देख लें बिजली का क्या हाल है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी झूठों की वो जमात है जो एक दिन में 1 मिनट में पूरे देश में गणेश जी को दूध पिला देती है। तो इन लोगों के झूठ के आगे कुछ नहीं चलता। ये झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि सामने वाला भ्रमित हो जाता है। देखिए, मैं इस समय कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के साथ चलना मेरा दायित्व। बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश को दशा दी है, दिशा दी है, और कांग्रेस की दिशा पे देश की दशा हमेशा सुधरी है। दिल्ली में सुधार हुआ है, दिल्ली विकासशील दिल्ली थी, आज दिल्ली यानी कि कई मील पीछे हो गई इन 6 महीनों में लोग। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है, तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, UNCKG. What a great combo! Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English Medium recognized, Chajjupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 22831 Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school: learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room,
tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competitions. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, छज्जूपुर, शाहदरा, दिल्ली 32। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। साथ ही महंगाई व बिजली न आने के विरोध में पार्षद रिंकू ने कैंडल मार्च निकाला। बाकी जानकारी दे रहे हैं पूर्व विधायक वीर सिंह निगाल और पार्षद रिंकू। आप जानते हैं जब से मोदी सरकार बनी है तब से दिल्ली के 200 ट्रस्ट है बिजली पानी और ऐसा ही हाल है। 10-10 घंटे बिजली जाती है, लोग बड़े ट्रस्ट और कोई राजनीति नहीं है, सारे के सारे कांग्रेस वाले करता है। मेरे परिवार के विजन है, कोई एक जना भाजपा। आपने कहा मोदी जैसे बने मोदी बने हुए 3 दिन हुए हैं, आपको बने हुए 2 साल हो गए, आपने क्या किया 2 साल में? आपने क्षेत्र 2 साल में आप क्षेत्र में घूम के देखिए। मैंने तो 18 करोड़ का काम करा दिया है। मैं 4 करोड़ जमुना विकास बोर्ड से कराई, 8 करोड़ का कम्युनिटी सेंटर हमने कांगा स्टैंड पे बनाया है और लगभग 23-24 गली बना दिया अभी तक। सारी जितनी धर्मशाला मेरे फादर ने बनाई थी 1500 सफेदी तक की, वो हमने रिनोवेट कराई है। बहुत सारे हमने ऑर्नामेंटल पार्क के गेट बनाए हैं, लाइटें लगवाई हैं, फैंसी स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। स्कूल मेरा बनने वाला है, बहुत सारे मैं गिनवा नहीं सकती थी उसमें नहीं। आपने 2 साल में फंड कहाँ से आया? कहते हैं कि देश में दिखाने का फंड था, देखिए दिखाने फंड दिया, उनकी सहायता से आपने काम करवाया। सब साथ में खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं। और RTI का एक बहुत अच्छा कांग्रेस सरकार ने आपको दिया हुआ है, आप लोग RTI लगाइए, कितना बजट कहाँ से दिया आपको सारा स्पष्ट। आपका माने दिखान साहब कुछ काम नहीं किया? मैंने ये नहीं कहा है, दिगान साहब ने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। आप देखिए राजनीति भी करिए, दिगान साहब मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, बहुत सीनियर है, मैं उनका आदर करती हूँ और राजनीति कभी नहीं करती हूँ। उन्होंने मुझे बेटी कहा है और मैं उनको बाकी करूँगी। दिगान साहब ने आपके वार्ड में कौन सा काम करवाया जो जनता को याद है? उसके बाद जनता ने इनको हरा दिया, ऐसा कौन सा काम किया था जो जनता ने आज? वो ऐसा कुछ नहीं है कि दिगान साहब भी हारे हैं, आज जनता बदलाव से हारी थी शायद। दिल्ली में जब मतलब इतना गंदी फेवरेट बहुत अच्छी मतलब स्थिति में है, ऐसा नहीं है कि वो हारे हैं। जनता का प्यार उन्हें मिला है, बहुत अच्छी वोट उन्हें मिली है। थोड़ी भी चूक हुई है जनता से, क्योंकि बेचारी जनता बड़ी बुद्धिशाली है, लोगों की बातों में आ जाती है। केजरीवाल जी ने बहुत बड़े सपने दिखाए और उनकी बातों में आ गई कि कुछ नया देंगे। आपको लगता है ना जैसे का कोई गिफ्ट मिलता है, वो रैप होता है पूरा का पूरा। जब तक रैप होता है तब तक ये लगता है इसके अंदर पता नहीं क्या है क्या है। अब जनता को मालूम पड़ गया, वो गिफ्ट मिल चुका है कि उसके अंदर कुछ नहीं था, खाली। क्या कैंडल मार्च से जनता जागरूक हो जाएगी? क्या जनता में मैसेज आएगा? नहीं, मैसेज का सब दिखावा कर रहे हैं, मुट्ठी भर व्यक्ति पकड़ते हैं कांग्रेसी नेता और दिखाते कि हमने है गुप्ता जी, आप गलती पर हैं। मैं कोई मतलब आंदोलन नहीं कर रही हूँ, मैं जनता की आवाज उठा रही हूँ। ये ऑर्डर किसने दिया आपको कि कैंडल मार्च किया जाए? किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, हाईकमान ने ऑर्डर दिया कि ऑर्डर देती, हाईकमान अगर ऑर्डर देती तो यहाँ पे लंबी जी होते और बड़े नेता होते। मैंने किसी बड़े नेता को नहीं बुलाया। हम लोग आप देख लीजिए, आप बड़े नेता क्यों नहीं है? बड़े नेता इनसे बड़ा नेता कौन होगा? 15 साल से विधायक है वो, आप कैसे कहते हैं कि नहीं है बड़े नेता? नहीं, वो क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा नेता नहीं मानते। आप
दूसरी केंद्र मार्च कर रही है, क्या कहने इस बात, क्या होना चाहिए केंद्र मार्च के जनता को थोड़ी देर पहले अभी थोड़ी देर पहले ही लोगों ने गुमराह किया, दूसरी पार्टी के लोगों ने बीजेपी ने गुमराह किया और आम आदमी पार्टी ने गुमराह किया, गुमराह करके अपने सत्ता में हुए और बैठ करके वहाँ सारा कुछ भूल गए। अभी तो कुछ दिन नहीं हुए, ये हालत है 20 दिन से लोग सोए नहीं है, सरकार बनी है, सोए नहीं है, ट्राई कर रहे हैं, कहते थे अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन की बात छोड़िए, जो रात को लोग आराम करते हैं और रात भी खराब हो गई है, और अच्छे दिन की लोग आराम भी नहीं कर सकते। पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे, भगवान ही जानता है। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि इनकी करनी और करने में कोई एक मानता हो, हमें शांत कर रहा है और ये जो इन्होंने वादे किए वो कभी पूरे उनसे हुए नहीं है। ये बात पहली बार नहीं है कि इनकी सरकार बन रही है, पहले भी इनकी सरकारें बनती रही है, लेकिन जनता ने इनको उसी तरह से जवाब भी दिया। मैं अभी जो हालात है, दिल्ली के लोग इतना ट्राई कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, सोचा नहीं था कि हालात हो जाएगी। और तो हो रही है, बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल बहुत घटेला योग है और जनता इस बात को समझ चुकी है कि दिल्ली में या क्या पूरे देश में कोई शासन कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी शासन कर सकती है, इसके अलावा कोई आसान मोदी जी कहना है जो बीज बोया था कांग्रेस ने, हम तो उसे काट रहे हैं, उस बीज को हम दोबारा बोएंगे। क्या 15 साल शासन में रहे, क्या बिजली पानी क्या 10 में हो जाएगी, क्या ये प्रोजेक्ट है? मोदी जी संगठन से ताल्लुक रखते हैं, जो संगठन 1 घंटे में विश्व में एनर्जी रहता है, सब कांग्रेस उनका नेटवर्क बढ़िया है, बहुत झूठ बोलने में माहिर है और उन्होंने झूठ बोलने का उनका तथ्य आपके सामने है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो बोल रहे थे कि 60 महीने में हम काया पलट कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपकी नीयत साफ है, आपकी करनी और करनी में अंतर नहीं है, तो जो आप कह रहे थे कि 60 साल तो हो गए, उनका हम जवाब 60 महीने में देंगे और 60 महीने की बजाय आपने 15 साल का एजेंडा देश के सामने रखा। क्या धिक्कार नहीं है आपको? अगर आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर कर्मठता ईमानदारी है, सच्चे बोलते हैं आप, तो आपको 60 महीने के अंदर भारत को चेंज करके दिखाना चाहिए। वो 15 साल का एजेंडा आपने रखा है, तो 15 साल का एजेंडा रखना अपने आप में मोदी जी के लिए बेईमानी है। ये जनता के साथ धोखा है। मतलब ये है कि 5 साल के नाम पर ये 5 साल को कहकर के सत्ता में आ गए और अब ये कह रहे कि हमें और मौका दो, हमें और मौका दो भारत। ये तो उन्होंने पहले कहा नहीं था कि ये हालत खराब होंगे तो हम और भी ये करेंगे, जो आज ये तमाशा दिखा रहे हैं। तो ये सब इसकी जो है ना चाल है इस तरह की, इस चाल को लोग समझते हैं। कभी भी इन्होंने ये साहूकारों की शर्मादारों की पार्टी रही है, इस देश के गरीब की तरफ अगर देखा है तो कांग्रेस पार्टी ने देखा है। आज मिसाल है कि दिल्ली के अंदर 44 पुनरा कॉलोनी बसी है, इनकी कई बार सरकार आई, सत्ता में रहे, इनके बाप ने भी एक मकान बना के किसी को नहीं दिया। मुस्लिम का अगेंस्ट है, जबकि मुस्लिम समुदाय साथ आ गया है मोदी जी की, क्या वजह है? मोदी जी का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, लेकिन दूसरे नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं कहता मुस्लिम के साथ आ गया है। अगर मुस्लिम में इनके साथ आता तो मुस्लिम को समझना पड़ेगा कि जिस टोपी में वो पहन करके खुदा की इबादत करते हैं, उस टोपी को मोदी जी ने टुकड़ा दिया था, तो मुस्लिम कैसे साथ आ सकता है? वहाँ कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, उनका बिजनेस इंडिया गुजरात में हो, डरते हो कुछ और बहुत सारे, क्योंकि खतरनाक लोग हैं, इनसे डरते भी बहुत लोग हैं। जनता आपसे बहुत डरती थी, 15 साल हमने तो आपसे बहुत डरती थी, डरते हैं। देखिए, मैं कोई बीसी नहीं रहा, मैं कोई हिस्ट्री सीखा नहीं रहा। मोदी जी हिस्ट्री मोदी जी पे तो इतने लोगों पे हत्याओं का आरोप है, उससे साबित करते पहले साफ हो जाए, सबकी बात है। तो कांग्रेस साबित क्यों नहीं पाई, क्या वजह है? चल रहा है, तो चल रहे हैं वो अभी, और उसको राजनीतिक तरीके से आप क्या समय देते रहे, लेकिन वास्तविकता तो लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, गुजरात में रंगा नाच हुआ कि नहीं हुआ। क्या निगम साहब आज भी कैंडल मार्च से जनता जागरूक हो पाएगी या नहीं? ये तरीके होते हैं, चाहे हम कैंडल मार्च करें, क्या प्रदर्शन करें, या हम कहीं और भी धरना दें, या और उपवास रखें, और बहुत सारी चीजें हैं जो एक संकेत देती हैं आम जनता को कि लोगों ने जो किया था, झूठ बोला था, उसका हमको जवाब देना। तो लोगों में चेतना लाने के लिए कुछ भी हम अपना आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। स्वतंत्र है भारत, वो हम अपने सुविधानुसार या जो अपने विवेक के अनुसार जो भी हम कर सकते हैं। साहब आपने काला चश्मा पहना है, कैसे जो काला चश्मा पहनता है वो बड़ा नेता बन जाता है, क्या बड़ा नेता बनने वाले हैं आप भविष्य में? देखिए, मैं चश्मा पहनने का शौक तो नहीं करता, लेकिन हाँ मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है अभी, और इसलिए मैंने काला चश्मा लगाया हुआ शाम के टाइम।
सीमापुरी में स्वीटी इन ब्यूटी पत्रिका ने 8वां वार्षिकोत्सव मनाया। पेश है एक झलक। माता पिता को जन्मते रहे हैं हम जिस जोरदार ताली होने चाहिए मन्नवादी को। इन्होंने अपनी बात बड़ी अच्छी कही, खुद इन्होंने लिखा दिया नहीं बच्ची है, मैं देख रहा हूँ काफी जी जनाब एक क्योंकि ज्यादा मुझे झेलना मुश्किल होगा। एक तो ऐसे खिदमत है, तुम रहनुमा हो हमारे, तुम मौसीन हो हमारे, तुम हिंदुओं के मसीहा हो, तुम मुसलमानों के हो दुलारे। और अब तो दिल्ली की हर गली से आते हैं ऐसे नारे, रणवीर गुप्ता है हमारे, रणवीर गुप्ता है हमारे, रणवीर गुप्ता है हमारे। वालों बेटी बचा लो, अरे देश वालों बेटी बचा लो, अगर देश तुमको है अपना बचाना, अगर देश तुमको है अपना बचाना, हश्र वर्ण होगा ऐसा तुम्हारा, हश्र वर्ण होगा ऐसा तुम्हारा, कि रोएगा तुम पर ये सारा जमाना, कि रोएगा तुम पर ये सारा जमाना।
बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211-0638 2212 0637 98 9818 70152। और फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल aapkibaat@your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi@pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शाहजहां, दिल्ली 32।